हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका फ्रेंड मिस्टर संजीव इंसा। तो आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक टॉपिक फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है। जैसे कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 22 सेक्शंस हैं, 395 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। तो उसमें जो सेक्शन नंबर 3 है उसमें आपको ये देखने को मिलते हैं पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इस पे भी अपन नजर डाल लेते हैं। तो पहला है राइट टू इक्वालिटी, दूसरा राइट टू फ्रीडम, तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, चौथा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पांचवा राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन एंड सिक्स्थ वन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पाए जाते हैं। Right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, right to culture and education, right to constitutional remedies। तो सबसे पहले आप बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी के बारे में। अगर राइट टू इक्वालिटी की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल 18 तक दिया गया। आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल 18 तक दिए गए राइट टू इक्वालिटी में समानता का अधिकार, जिसे हिंदी में बोले तो आर्टिकल 14 के अंदर इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, सभी लॉ की नजरों में एक समान है। आर्टिकल 15 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट इसके बेस कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको एक समान मौके दिए जाएंगे, जैसे जॉब्स के अंदर आप देखते हैं। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये आर्टिकल 17 में लिखा गया। छूत जो है उसको खत्म कर दिया गया। आर्टिकल 18 बोलता है एबोलिशन ऑफ टाइटल सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, मेरे डिफेंस में या एकेडमिक एजुकेशन एरिया को छोड़ के कहीं पे भी कोई टाइटल वगैरह नहीं दिए जाएंगे। जैसे पहले टाइटल दे दिए जाते थे, वॉइस रॉय बना दिया जाता था, जब किसी को कमांडर बना दिया जाता था, लाइक दैट, वो अभी नहीं किया जाता। तो ये आर्टिकल नंबर 18 के अंदर लिखा गया। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक है। 14 के अंदर इक्वालिटी बिफोर लॉ, 15 के अंदर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, 16 के अंदर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये 17 के अंदर। 18 के अंदर है एबोलिशन ऑफ टाइटल सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमी, एक मिलिट्री और एकेडमी को छोड़ के बाकी टाइटल्स आज भी दिए जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं है। ये था आर्टिकल नंबर 14 टू 18 राइट टू इक्वालिटी। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर फंडामेंटल राइट नंबर 2, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम 19 टू 22 है। 19 के अंदर है प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, स्पीच, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। इन पार्ट्स में कोई भी अपने को रोक टोक नहीं है, कहीं मर्जी रहे। असेंबली में देख सभा बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 19 में। 20 में प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेस, अगर कोई तंग करता है तो उस हालात में हमें प्रोटेक्शन दी जाएगी। 20 के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारी जो आज़ादी है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। 21 में लिखा राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। और 22 के अंदर है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डेटिनेशन इन सर्टेन केसेस, अगर अरेस्ट किया जाता है तो उस केस में भी अपने को कोई मार ना दे, तो इसके लिए अपने को प्रोटेक्शन दी जाएगी। तब देखते हैं आर्टिकल 23 टू 24, दो पार्ट में ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। 23 में है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फॉरेस्ट लेबर, किसी से धक्के से मजदूरी नहीं करवाई जाएगी। और आर्टिकल 24 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज के अंदर बच्चों को मजदूरी पे नहीं रखा जाएगा। तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, किसी का शोषण नहीं किया जाएगा। अगर हिंदी में बोले तो ये शोषण विरुद्ध अधिकार है जो हमें दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 23 एंड 24 में। अभी तक आप 3 आर्टिकल लिख चुके हैं, 14 टू 18 राइट टू इक्वालिटी, 19 to 22 right to freedom, and 23 and 24 means 23 to 24 that right against exploitation, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 में हम देख चुके हैं प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, लोगों का शोषण नहीं किया जाएगा। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज,
फैक्ट्रीज में, होटल्स में बच्चों से मजदूरी नहीं करवाई जाएगी, इसकी प्रोटेक्शन दी गई है। तो अगले आर्टिकल पे चलते हैं। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेके 28 तक, 25 टू 28। जो 25 नंबर वाला आर्टिकल है वो हमें देता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ये प्रैक्टिस हम प्रैक्टिसाइज कर सकते हैं। 26 बोलता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, भी हम अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हैं, किसी की कोई रोक टोक या इसमें दखलंदाजी कोई नहीं कर सकता। आज हम मुसलमान हैं, कल हम किसी डेरावाद को अपना सकते हैं, परसों हम फिर हिंदू बन सकते हैं। दैट इज अवर विश। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस feature this feature that by giving us that fundamental rights that we are reading now and discussing now. Article 27 freedom from payment of taxes from promotion of any religion। किसी रिलीजन की अगर प्रमोशन करते हैं तो उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी। 28 के अंदर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड कर सकते हैं, जो सत्संग वगैरह है उस पर कोई रोक नहीं रहेगी। तो आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 5, सॉरी फंडामेंटल राइट नंबर 5, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये 29 टू 30 है। 29 के अंदर बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। जो माइनॉरिटीज हैं उनकी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट जो उसको भी एक प्रोटेक्शन दी गई है, उसका कोई मजाक नहीं उड़ा सकता। जो उनका भी जो पहरावा है, खाना पीना, तो उससे रिलेटेड। फिर आर्टिकल 30 देखें तो राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने इंस्टीट्यूशन रन कर सकते हैं, इसमें उनको प्रोटेक्शन दी गई है। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट था 29 एंड 30 में। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसको फंडामेंटल राइट की जिंद जान बोला जाता है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इसमें क्या रहता है 32 के अंदर ही है जी, राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग द रेट्स ऑफ। 3 रेट होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो ये 4 टाइप की रेट्स हैं, 4 और 5, टोटल 5 टाइप्स की ये जो रेट्स हैं। इसके रिगार्डिंग अगर हमें कोई दिक्कत आती है तो हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा सकते हैं भी, ये आर्टिकल से ये हमें इस फंडामेंटल राइट से हमें ये प्रॉब्लम है जो गवर्नमेंट कर रही है, तो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट, हम नॉर्मल पीपल, आम जनता, हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा सकते हैं। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 के अंदर दिए गए फंडामेंटल राइट्स पढ़े। 6 फंडामेंटल राइट हैं, पहले 7 थे, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था, अभी ये 6 ही हैं, 6 अपन पढ़ चुके हैं। राइट टू इक्वालिटी 14 टू 18, राइट टू फ्रीडम 19 टू 22, right against exploitation 23 to 24, right to freedom of religion 25 to 28, cultural and educational rights article 29 to 30, right to constitutional remedies ये article 32 में दी है। तो 12 13 जो 12 और 13 आर्टिकल है, जैसे कि पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक के ये जो फंडामेंटल राइट्स अपने को दिए गए हैं 12 एंड 13, उसमें स्टेट्स के फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड। तो 14 टू 32 ये रहते हैं हमारे 6 मेन फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, cultural and education right, right to constitutional remedies. So this was today's lecture. Thanks.